नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम मैथ्स में क्षेत्रमिति में पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके सामने 4-5 दिख रहा है, 3 तक पिछले वीडियो में बता दिए, 15 तक आज पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चंस देखिए और इसका सॉल्यूशन इसके बाद मिलेगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए, जो हम आज शुरुआत कर रहे हैं, तो हम आज से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आप देख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। एक आयताकार आकृति की लंबाई और चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। कह रहा है कि एक आयत है क्वेश्चन नंबर 4 में। ये सब बहुत आसान से सवाल है दोस्तों। कह रहा है इस आयत की जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई अगर b है तो इससे 30 सेंटीमीटर अधिक है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है सर L इंटू बी का मान दिया हुआ है 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे परिमाप यानी 2 इंटू एल प्लस बी का मान मांग रहा है। L और B दिया हुआ है सर। L कहता है क्या कि वो चौड़ाई से 30 ज़्यादा है, तो हम यहाँ चौड़ाई लिख सकते हैं क्या, L बराबर B प्लस 30 दिया हुआ है। हमको परिमाप मांग रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ L के जगह पर हम B प्लस 30 यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि L का मान वहाँ इतना दिया हुआ है। तो बी स्क्वायर प्लस 30b माइनस 2800 बराबर 0। आपको ये एक द्विघात समीकरण आ गया। यहाँ से अगर हम b निकाल लेते हैं तो हमको L का मान भी निकल जाएगा। तो चलिए इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। ये 2800 मतलब 7 चौका 28, 7 चौका 28 मतलब ये हो जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर प्लस 70b माइनस 40, 7 चौका 28 माइनस 2800 बराबर 0। लाइट नहीं ना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। 0 बराबर यहाँ कर दो, छोड़ो ना, बराबर 0। अब दोस्तों अब ये बी स्क्वायर प्लस 70b माइनस 40b प्लस 2800 ये तो आ गया। इसमें से b कॉमन ले लेंगे तो b प्लस 70 और माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो b प्लस 70। तो दोस्तों आपको b प्लस 70 इंटू बी माइनस 40 आपका बराबर 0 है। तो b बराबर माइनस 70 और b बराबर प्लस 40 हो जाएगा। एक बार b प्लस 70 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार b माइनस 40 को 0 के बराबर करेंगे। क्योंकि आयत की लंबाई या चौड़ाई इसका निगेटिव वैल्यू हो नहीं सकता है, तो b का मान आपका एक्चुअल में 40 है, तो l का मान हो जाएगा 70 पॉजिटिव में। आपसे मांग रहा है दोस्तों परिमाप, तो 2 इंटू 70 प्लस 40 हो जाता है दोस्तों 220 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या है दोस्तों कि एक आयत की लंबाई में और इतने परसेंट ये सब। तो देखिए दोस्तों, जब भी क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि की बात की जाए ना, तो उसमें होता है क्या सर, L प्लस माइनस बी प्लस माइनस LB बट्टा 100। ये आपका एक्चुअल में कमी या वृद्धि होता है, कमी या वृद्धि बराबर। तो दोस्तों जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ वृद्धि होती है, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ यहाँ पे भी प्लस माइनस होता है, वहाँ वहाँ आपका कमी या वृद्धि। और प्लस का मतलब वृद्धि होता है, माइनस का मतलब कमी होता है। जैसे कि इस सवाल को 5 नंबर में कह रहा है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला हर जगह काम देगा। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाए, तो सर हमको पहले बराबर में कह रहा है 20% की कमी। तो जब 20% की कमी तो माइनस 20, कमी मतलब माइनस,
और 30% की वृद्धि की जाए तो +30 प्लस -20 गुना +30 डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कट गया, -20 प्लस 30 प्लस माइनस -6, तो ये हो जाएगा 26, तो हो जाएगा +4% की दोस्तों आपको ये वृद्धि हो जाएगी। प्लस हुआ तो दोस्तों वृद्धि, माइनस हुआ तो होता है कमी। तो अगर क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि निकालना हो तो आप ये सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों कह रहा है क्या, यदि किसी आयत की लंबाई को 2 गुना और चौड़ाई को भी 2 गुना कर दिया जाए तो बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सर पहले आयत अगर 1 था तो इसका मतलब वो 100% था, अब 2 कर दिया मतलब 200% कर दिया। तो सीधा सा बात है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर दिया गया है, यानी वृद्धि किया गया है। तो आप सीधा 200 प्लस 200 प्लस 200 गुना, सब पॉजिटिव है इसलिए हम साइन ही ले रहे हैं। ये जीरो से ये जीरो कट गया तो हो जाएगा सर 400, अब प्लस 400, एक्चुअल हो गया सर 800%। ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए 6 का। हम मिला भी लेते हैं, 6 का ए दिया हुआ है 700%। क्वेश्चन क्या है, अरे कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी सर। अच्छा ये क्वेश्चंस कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सर ये प्रतिशत वृद्धि नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्चुअल में। तो सर हमको निकला है 800%, पहले 1 था अभी 8 है, तो सर यह एक मतलब 100% इसमें से हम घटा देंगे तो प्रतिशत वृद्धि मांग रहा है। प्रतिशत वृद्धि 700% हुआ ना, मतलब 1 तो पहले से था, 700% इसकी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। 7 नंबर का सवाल भी दोस्तों सेम है कि 7 नंबर में बोलता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 30%, जब भी क्षेत्रफल पूछे हमें वृद्धि किया गया है 30%, 30 प्लस 30 प्लस 30 गुना 30/100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 60 प्लस 3 3 9 हो गया सर 69% की वृद्धि। आपसे यही पूछ रहा है ना कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव हुआ है, तो क्षेत्रफल 69% वृद्धि हो गया है। सर अगर आपसे बोलता कि सर अभी कितना हो गया एक्चुअल में, तो सर आपके पास पहले से 100 था, अभी 69% बढ़ गया, तो वर्तमान में यह 169%। कभी जैसे 6 नंबर में पूछा, यही हम 7 नंबर में भी अप्लाई कर सकते थे अगर क्वेश्चन में से प्रभाव पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि अभी कितने प्रतिशत हो गए हैं तो वृद्धि पूछता तो 100% में से 69% हम घटा देते। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर दिया हुआ है। सर वृत्त की परिधि होता है 2πr, वृत्त का व्यास होता है सर ये r, ये r 2r, तो इसका अंतर दिया हुआ है सर कितना, इसका अंतर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर हमसे पूछ क्या रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सर 2r कॉमन ले लो अगर, तो π-1 बराबर 60 होता है, 2r कॉमन ले लो, 2 से 2 काट दो, ये 30 22/7 -1 बराबर 30, 22 में से 7 गया बट्टा 7 बराबर 30, 22 में से 7 गया तो 14 7 21 15, तो सर हो गया है r गुना 15 बराबर 30 गुना 7, ये 2 मत में कट गया, r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। आपका एक्चुअल आंसर r बराबर 14। अगर आपको दिया हुआ है परिधि तो हम परिधि का सूत्र लिख दिए सर 2πr, दिया हुआ है त्रिज्या तो r, दिया हुआ है व्यास तो 2r। हम वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछता है वो हम लिखते चले जाते हैं 6 7 8 के बाद। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 132 सेंटीमीटर तार के वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया गया है। तो सर कुछ नहीं, आपको अगर एक तार है, ये तार इसकी लंबाई 132 है, इसी तार को गोल करके ऐसे मोड़ दिया गया हो
तो सर इस तार की परिधि, यही परिधि ही न होती है। पहले तार ऐसा था, इसको गोल करके मोड़ दिया, तो परिधि होता है 2πr। 2πr दिया हुआ है 132, ये कट जाएगा सर, आपको हो जाएगा कितना 66। 22/7 गुना r बराबर 66। ये 3 मर्त में r हो गया सर 21 सेंटीमीटर। r तो हमसे निकल गया सर, अब मांग क्या रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल हो जाएगा सर 21 पाई r स्क्वायर। तो 22/7 गुना 21 गुना 21, ये मर्त में कट गया 3 सर, होता है 66 गुना 21। करके देख लो, 66 132 6 8 3 1, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर आपका 9। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सर यदि कोई आयत है, एक आयत है, इस आयत के बीचों बीच एक चौड़ा रास्ता बना दिया गया है। दोस्तों बीचों बीच, दोनों आयत के बीचों बीच रास्ता बनाया गया है इधर से इधर आने के लिए। मतलब दोस्तों 5 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा ये रास्ता दे दिया गया है कि यह एक फील्ड है। यहाँ दोस्तों एक दरवाज़ा बना दिया गया है, बोला कि आप या तो इधर से इंटर कर सकते हैं या इधर से। सर आपको आने जाने के चारों कोनों में हमको 5 मीटर का रास्ता दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि सर इस शेष भाग का, ये जो शेष भाग है, हमें इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको यह बनाना अब बहुत आसान होगा। आप अभी ये 4 भाग बच गए, अब से ये चारों भाग जो लाल वाला पार्ट है, हमें रास्ता तो दे दिया 5-5 मीटर का, ये शेष भाग का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो दोस्तों हमें कहता क्या है कि ये आयत की लंबाई है 25 मीटर, 5 मीटर रास्ता दिया है, तो 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर। यूनिट मीटर सेंटीमीटर कुछ में भी हो सकता है, मीटर में ही दिया है। इसके बाद यह दिया है 15 मीटर, तो सर यह 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर का तो रास्ता है और यह 5 मीटर होगा। ठीक है, हमने 5 मीटर रास्ता दिया, तो रास्ता के इधर 5 मीटर इधर 5 मीटर। तो दोस्तों ज़रा कुछ दिख रहा है क्या, हमें दिख रहा है सर। हमें यह भाग जो है जिसको हम घेरा मारे हुए हैं, यह भाग सर हम उठा लेते हैं, जिसकी लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर होगा। इसकी भी लंबाई 10 5 10 5 10 5, यानी कि जो शेष भाग है वो ऐसे ऐसे 4 भाग हैं। तो 4 बार क्षेत्रफल निकाल लो, आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ये तो बहुत आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बनाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और इसके बाहर से रास्ता निकाला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, हम एक आयताकार मैदान की हम 15 तक आज बना देंगे दोस्तों, फिर अगले वीडियो में हम आगे बनाएंगे। इसके बाहर से दोस्तों एक रास्ता दिया हुआ है 1.5 मीटर का। पहले लंबाई और चौड़ाई देख लो दोस्तों कितना है। लंबाई दिया है 30 और 40, यह 30 है, यह 40 मीटर है और 1.5 मीटर का रास्ता है। ये सवाल भी अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यह 1.5 मीटर का रास्ता है। मतलब दोस्तों कि यह 1.5 यह 1.5 यह 1.5 यह 1.5 और यह 30 30 1.5 3 33, तो चौड़ाई हो गया 33। इसके बाद यह भी 1.5 यह भी 1.5 और यह 40, तो 40 और 1.5 3 43, 40 और 43 आपका होता, गुना करो 30 या 90 390 और फिर 4 3 3 9 19 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना 1419 मीटर आपका ये क्षेत्रफल होता है रास्ता को लेके। लेकिन दोस्तों आपका अगर एक्चुअल क्षेत्रफल पूछा जाए इस आयत का, अंदर वाले आयत का, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1240 गुना 30, तो अंतर कितना है 219 मीटर स्क्वायर। 219 मीटर स्क्वायर हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है क्या कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो सिंपल सा बात है ना दोस्तों कि अगर हम पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर दोस्तों इस टोटल में से हमें रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला घटा देंगे तो बीच वाला जो रेस्ट पार्ट है उसका क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। दोस्तों ये इस विधि से निकलता है, लेकिन इसके लिए हम दोस्तों चूँकि आप एग्ज़ाम में बनाओगे, आप ये तो एक मतलब नॉर्मल मेथड है, हमें चाहिए आपको वो मेथड जो हमने आपको बताया है दोस्तों कि अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो 2x + LB + 2x, जहाँ x दिया हुआ है 1.5, x कितना दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 दूना 3, 40 30 70 + 3 73, आपको आता है सर 73 गुना 3, गुना करो कितना होता है 73 गुना 3, 73 या 3 3 9 7 21 219 आया सर। ये आप इस फॉर्मूले को हमने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया है कि अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो 2x LB + 2x और प्लस माइनस दोनों मेथड बताए हैं दोस्तों। माइनस करना है जब अंदर की ओर हो और प्लस करना है जब बाहर की ओर हो। तो यहाँ हमने प्लस किया है क्योंकि रास्ता बाहर की तरफ लिया है हमने। रास्ता यदि अंदर की तरफ लिया जाता तो दोस्तों हम लोग इसमें माइनस करते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज दोस्तों समकोण त्रिभुज है, यह 12 यह 5 यह 13 दिया हुआ है। क्योंकि हमने अलग अलग भुजाएं भी दी होती ABC, तो भी आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 169 होता है, जिसका रूट 13 होता है, और कर्ण बराबर लंब और इसका स्क्वायर होता है। ये कौन कौन से 3 4 25 होते हैं, जैसे कि आपको एक त्रिभुज में ये 3 4 ये 5 होता है, ये 5 ये 12 ये 13 होता है। ये हम आपको बताएंगे त्रिभुज में बहुत अच्छे से जब हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। लेकिन अभी कह रहा है क्या कि एक त्रिभुज है जो समकोण है, इस समकोण त्रिभुज से कर्ण पे लंब दिया गया है, तो हमें ये शीर्ष लंब की लंबाई मांगती है। बहुत आसान है, आप इसे और इसे गुना करके कर्ण से भागा दे दो। शीर्ष की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई बराबर होता है सर चौड़ाई गुना ऊंचाई बटा कर्ण, और आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों 12 पंचे 60 गुना 13, 12 गुना 5 बट्टा 13 यही होगा, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है शीर्ष लंब की लंबाई का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको भागा दे दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि कहता क्या है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, परिमाप के बराबर है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर कहता क्या है कि वृत्त की परिधि बराबर दिया हो दोस्तों वर्ग का परिमाप, ऐसी कंडीशन में दोस्तों ऑलवेज वृत्त की परिधि 14 और इसका माप 11 होता है। आपको वर्ग का परिमाप 11 होता है। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, आप याद रख लो, हम आपको प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं दोस्तों। प्रूफ क्या होता है, 2πr होता है, यानी 2 गुना 22/7 गुना r, और यह होता है सर इसमें जो है ना, यह जो √2 गुना भुजा होता है ना, इसका परिमाप होता है दोस्तों 4 गुना a। तो दोस्तों आपको जब भी ये पूछा जाएगा क्या कहते हैं वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, तो पहले आप इससे काटो 2 और 11, तो r और a का अनुपात आता है दोस्तों 7/11, 7/11। लेकिन किसी भी वृत्त का परिधि जो होता है ना वह √2 गुना भुजा होता है। इसके परिमाप घूमने के कारण दोस्तों हम r में 2 से गुना करते हैं, r/a 14/11 यहाँ से आता है। इसका एक और समझाने का रूल है, चूँकि दोस्तों एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं देगा, इसीलिए मेरा कहना है कि हम इसके प्रूफ को आपको बता तो सकते हैं, इतना डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देगा तो डायरेक्ट यही सवाल देगा जो आपको बुक में दिया हुआ है। ये बुक हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, इससे क्वेश्चंस आपको हूबहू बहुतों बार पूछे गए हैं, इसीलिए हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। एक वृत्ताकार जिसकी त्रिज्या 14 है को मोड़ के एक वर्ग बनाया गया है दोस्तों।
कह रहा है कि एक वृत्ताकार जिसकी परिधि दिया हुआ है और इसको बोला गया है कि हमने वर्ग का परिमाप बनाया है। एक वृत्ताकार त्रिज्या दी हुई है, हमें परिमाप क्या होता है सर? 2πr होता है। इसको मोड़ के एक वर्ग का परिमाप बनाया गया है। इसी वृत्त को, जो एक वृत्ताकार था, इसी को तोड़ के मोड़ के, तो परिधि तो दोनों का बराबर होगा ना। इसकी 4 गुना भुजा और इसका 2πr, परिमाप तो दोनों का बराबर होगा। हमें त्रिज्या दिया हुआ है दोस्तों, हमें आपसे मांग क्या रहा है? वर्ग की भुजा। तो a बराबर हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या कितनी दी हुई है दोस्तों? हमें त्रिज्या दिया हुआ है 14, ये दोनों। तो a बराबर 22 दूना 44 दूना 88, 22 दूना 44 दूना 88, 22 44 88, यहाँ 4a हो जाएगा। 4a बराबर 88, a बराबर 22। हमें क्षेत्रफल मांग रहा है वर्ग का, तो a² बराबर 22 का स्क्वायर मतलब 484 सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर जो भी दिया हो, सेंटीमीटर ही दिया है। अगला क्वेश्चन कहता क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, एक वृत्ताकार जिसकी त्रिज्या, ये तो 14 ही बनाए थे अभी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी परिधि क्रमशः 44 और 88 है। एक वृत्ताकार वलय दिया हुआ है, तो वलय की मोटाई क्या होगी? बहुत आसान है दोस्तों, ये वही दिया हुआ है। ये मार्कर भी ख़त्म हो गया था, अभी ही होना है। एक वृत्ताकार दिया हुआ है दोस्तों, जिसके अंदर और बाहर का त्रिज्या दिया हुआ है। ये बड़ी आर है, ये छोटी आर है, और बड़ी और छोटी आर दिया हुआ है दोस्तों, ने परिधि दिया हुआ, सॉरी, एक का 44 और एक का 88। इसका 44 दिया है परिधि, इसका 88। तो 2π स्मॉल आर बराबर 44 और 2π कैपिटल आर बराबर 88। सर यहाँ से 2 गुना 22/7 गुना स्मॉल आर बराबर 44, 2 गुना 22/7 गुना कैपिटल आर बराबर 88 हमको दिया हुआ है। हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हमको आपको बीच वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा। बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा सर, 2 मर्त में 2 कट गया, 8 बराबर 7 होता है। ये 4 मर्त में 2, आर बराबर कैपिटल आर बराबर 14। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुना 7 गुना 7 πr² होता है। πr² 22/7 गुना 14 गुना 14, ये 2 मर्त में कटेगा, ये 7 7 कट गया। तो सर ये हो जाएगा 22 7 154, और ये होता है 22 दूना 44 इंटू 14, 44 इंटू 14, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 16 1 17 44, 6 7 4 11 4 1 5। 516 में से अगर 154 घटा देते हैं, 6 में से 4 गया तो 2, 11 में से 5 गया 6, 162। ऑप्शन में है क्या दोस्तों? हमें पूछ रहा है वलय की मोटाई क्या होगी। वलय की मोटाई, अरे यार 162 हमने आपको क्षेत्रफल में अंतर निकाल लिया दोस्तों। इसका क्षेत्रफल पूछता ना, वलय का क्षेत्रफल, लेकिन क्वेश्चन हमने समझाने, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। ये तो बहुत आसान है कि वलय की मोटाई, ये वाली मोटाई कितनी मोटी है। जैसे दोस्तों हमसे यह एक कॉपी दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जाता है कि इसकी मोटाई क्या होगी। अगर ऊपर का और नीचे का परत पता है तो बीच वाला परत घटा देंगे, तो बड़ा टोटल में से अगर ये छोटा वाला घटा देंगे, इसकी मोटाई निकल जाएगी। तो इसके लिए क्षेत्रफल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी आर में से छोटी आर भी घटा दोगे तो भी आपको आंसर निकल जाएगा। दोस्तों इतना तो हमने कर लिया कि आपको ये बड़ी आर और छोटी आर घटाना होता है, लेकिन आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं दोस्तों। क्योंकि क्या कहते हैं, जब भी इसका एक सूत्र होता है, जब भी आपकी 2 परिधि दी हुई हो और वलय की मोटाई पूछ रहे हो, तो आप इसे सीधा 7/44 इंटू दोनों परिधियों का अंतर से आप गुना कर दो, आपका वलय की मोटाई निकल जाएगी। ये सूत्र होता है बराबर 7 सेंटीमीटर। आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं।
आपको एक एक सूत्र हम एक बार फिर से कॉपी पर लिख के भेज देंगे, ताकि आपको ये सवाल समझने में दिक्कत नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल पे हम सभी सूत्रों को एक बार हम लिख के आपको भेज देंगे। अगले वीडियो में दोस्तों हम आपको इसके आगे के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। धन्यवाद।